तो दोस्तों RX 100 की NOC कैसे निकलवाएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि NOC होती क्या है। तो दोस्तों NOC कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को। जब भी हम कोई बाइक अदर स्टेट से ख़रीदते हैं, जैसे कि मैं उत्तराखंड में रहता हूं और मैंने ये बाइक जो है यूपी से ख़रीदी थी, तो अगर आप चाहते हो कि आप यूपी से बाइक लेके आओ और उत्तराखंड के RTO में अपने शहर में आप रजिस्टर्ड कराओ, तो उसके लिए आपको NOC की आवश्यकता पड़ती है। और किसी भी बाइक की NOC निकालना तभी संभव होता है जब उस गाड़ी की RC जो हो वो वैलिड हो और इंश्योरेंस पॉल्यूशन सब उसका हो रखा हो। तो अगर आप यामाहा RX 100 या कोई भी टू व्हीलर बाइक अदर स्टेट से खरीद रहे हैं और आप चाहते हो अपने स्टेट में उसको रजिस्टर्ड करवाना, तो आपको NOC की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि NOC की आवश्यकता पड़ती क्यों है लोगों को, भाई क्यों लेते हैं अपने स्टेट का नंबर। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि अपने स्टेट का, अपने लोकल का नंबर होने से एक अलग ही प्राउड फील होता है कि भाई ये लोकल की गाड़ी है, अपने ही शहर की गाड़ी है, तो उसको ज़्यादा टोका टाकी लोग नहीं करते हैं। और इसके अपोजिट जो दूसरे स्टेट की बाइक्स होती है, उन बाइकों को बहुत ही संदेह की नज़र से देखा जाता है कि ये बाहर की गाड़ी है, शायद बाहर का बंदा होगा। इसलिए दोस्तों अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि मैं अपने ही स्टेट की बाइक खरीदूं, या अगर मैं दूसरे स्टेट से बाइक खरीद के ला रहा हूं तो उसे अपने स्टेट में रजिस्टर्ड करवा लूँ। और बिल्कुल यही कारण दोस्तों मेरे साथ भी रहा। मैंने भी यूपी से बाइक खरीदी और इसका पहले यूपी वाला ही नंबर था, मुरादाबाद साइड का, लेकिन उसके बाद मैंने इसकी NOC निकलवा के रुद्रपुर में अपने ही स्टेट यानी कि उत्तराखंड में रजिस्टर्ड करवा ली। तो दोस्तों आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने बाइक की NOC कैसे निकलवाई, किन परिस्थितियों में निकलवाई और NOC निकलवाने में मुझे कितना खर्चा आ गया और कितने दिन का समय लगा। तो दोस्तों जब मैं यह बाइक ख़रीदने गया था उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में, तो वहाँ पर बाइक के जो पुराने मालिक साहब थे उनको मैंने 5,000 रुपये एडवांस दिए थे सिर्फ NOC निकलवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा था कि भैया इसकी NOC निकलवानी है तो लगभग 4,000 रुपये के आसपास इसकी NOC में खर्चा आएगा। अब हो सकता है दोस्तों ये 4,000 रुपये से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने उनको 5,000 रुपये एडवांस पेमेंट कर दिए कि भैया पहले इसकी NOC निकलवाओ, उसके बाद हम बाइक को फुल पेमेंट दे के ले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जब मैं अपने शहर रुद्रपुर वापस आया, तो जो हमारे रुद्रपुर के RTO एजेंट साहब थे उनसे भी मैंने पता करा कि भैया NOC के अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे रुद्रपुर में रजिस्टर्ड कराने के लिए, क्योंकि उनको मैंने पहले ही बता रखा था कि भैया यूपी से बाइक खरीद के ला रहा हूँ और मुझे रुद्रपुर में रजिस्टर्ड कराना है और UK 06 वाला नंबर लेना अपने रुद्रपुर वाला। तो दोस्तों मेरे एजेंट साहब ने मुझे 5 चीज़ें बताई जो कि क्रमशः ऐसी थी, फॉर्म नंबर 28, 29 और 30, और इन तीनों के अलावा NOC चाहिए होती है और गाड़ी की ओरिजिनल RC चाहिए होती है। और इसमें एक चीज़ और चाहिए होती है, जो 28 नंबर फॉर्म होता है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं, ये दोनों ही पार्ट होने चाहिए और उस पर सिग्नेचर और मोहर वगैरह सब कुछ होने चाहिए वहाँ के जो RI साहब होते हैं उनके। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने मोटरसाइकिल के जो पुराने ऑनर थे उनको बता दी, और उन्होंने जो उनके RTO एजेंट थे जो NOC निकलवाने का काम कर रहे थे, उन्होंने आगे ये जानकारी फॉरवर्ड कर दी कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो उनके एजेंट साहब ने ये बताया कि हाँ ठीक है, मुझे पता है, मुझे मत समझाओ, मुझे मालूम है कि ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जब मुझे ये जानकारी मिली तो मैं भी काफ़ी खुश हुआ कि चलो ठीक है, एजेंट साहब को तो पहले से सारी जानकारी है, उनको फिर ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं क्या क्या चाहिए, वो खुद ही अपने हिसाब से सारी चीज़ें व्यवस्थित करके दे देंगे। तो दोस्तों उसके पश्चात लगभग 1.5 महीने का समय लगा इसकी NOC निकलवाने में। हालांकि दोस्तों इतना समय लगता नहीं है, NOC हफ्ते 10 दिन में भी निकाली जा सकती है, लेकिन 1.5 महीने का समय इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि 1995 का मॉडल है और उस समय जो है सारे के सारे काम ऑफलाइन होते थे, मतलब वो लिखा पढ़ी कागज़ पत्री वो वाला। उस समय ऑनलाइन वाला हिसाब किताब नहीं होता था कि भाई मोटरसाइकिल का नंबर डाला, सर्च किया और सीधे निकल गया। उस समय के फाइलें, उस समय के डॉक्यूमेंट पता नहीं कौन से कूड़े कचरे में उन्होंने रखी होती है, उसको ढूंढना पड़ता है। और उसको ढूंढने के लिए जो जिनको लगाया जाता है ना, जो चपरासी वगैरह जो भी होते हैं, उसके हाथ में भी कुछ खर्चा पानी देना पड़ता है, तब जाके वो ढूंढ के देता है। मतलब समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो दोस्तों काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इसके सारे पुराने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो निकाले गए, और उसमें भी काफ़ी झोल आया था कि उसके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था एस्कॉर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ पे जो भी बाबू साहब होते हैं उनको ये समझाना पड़ा कि भाई उस समय यामाहा और एस्कॉर्ट ये दोनों मिलकर ये बाइक बनाते थे, तो इसलिए उसमें एस्कॉर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खैर वो सारा जो भी फंडा था वो उनके एजेंट साहब ने संभाला जो यूपी के थे। तो दोस्तों लगभग 1.5 महीने के बाद उन्होंने मेरे को इसके डॉक्यूमेंट्स दिए NOC के साथ। उसमें NOC था, फॉर्म नंबर 28, 29 और 30 था, और साथ में RC भी थी ओरिजिनल। इसके स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगा ताकि आप इसे देख के समझ सको कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फिर दोस्तों ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट, जो ये 5-6 डॉक्यूमेंट थे, ये मैंने रुद्रपुर में अपने एजेंट को ला करके दिया मुरादाबाद से, और उनको कहा कि भैया अब मेरे को रुद्रपुर की नंबर प्लेट चाहिए, वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो आती है वो वाली।
तो दोस्तों मेरे एजेंट साहब ने मुझे सारा खर्चा मिला करके बताया लगभग 10,000 रुपये का, कि इन 10,000 रुपये के अंदर अंदर आपकी मोटरसाइकिल रुद्रपुर शहर में रजिस्टर्ड हो जाएगी। आपको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि ये नंबर प्लेट ये भी आपको मिल जाएगा। और इंश्योरेंस और पॉल्यूशन वगैरह मेरी बाइक का पहले से था ही, तो मेरे को कोई दिक्कत वगैरह नहीं हुई। बस मुझे 10,000 रुपये एजेंट साहब को देने पड़े और इस काम में उन्होंने लगभग 7-8 दिन का समय लगाया। और दोस्तों इन 7-8 दिनों तक मैं अपनी बाइक को बहुत बच बचा के शहर में चलाता रहा कि कोई पुलिस वाला पकड़ ना ले, कागज़ वागज ना मांगने लगे। और एक बार पकड़ भी लिया था भाई, तो मैंने उन पुलिस वाले अंकल को सारे डॉक्यूमेंट दिखाए जो कि मेरे मोबाइल में रखे थे कि सर ये देखो, ये मैंने NOC निकलवा रखी है और रुद्रपुर में रजिस्टर्ड करने के लिए दे रखा है। तो वो पुलिस वाले अंकल मान ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे मुझे तो ऑनलाइन चेक करवाओ। तो दोस्तों फाइनली एक ऑनलाइन ऐप आता है M परिवहन नाम से, उसमें अगर आप मोटरसाइकिल का नंबर डालते हो तो सारी डिटेल्स आ जाती है कि इसका इंश्योरेंस पॉल्यूशन सब कुछ अप टू डेट है या नहीं। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन के ज़रिए मैंने अंकल को सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि ये देखिए इसका इंश्योरेंस इस डेट तक वैलिड है, इसका पॉल्यूशन इस डेट तक वैलिड है। तब जाके वो माने और तब जाके उन्होंने मुझे छोड़ा। और जाते जाते एक सलाह उन्होंने मुझे दी कि भाई इसकी सर्विस करा लेना, तुम्हारी गाड़ी धुआं बहुत फेंक रही है। तो मैंने उनसे कुछ बोला नहीं, बदले में जस्ट मुस्कुरा दिया। अब उनको कौन समझाया यार कि इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है, वैसे भी वो समझने के मूड में लग नहीं रहे थे मुझे। हालांकि दोस्तों मुझसे मेरे एजेंट साहब ने क्या रखा है कि अगर कोई रोके टोके कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर देना, ताकि मैं उनको बता दूं कि भाई इनका कार्य प्रोसेस में चल रहा है। तो दोस्तों ऐसी कोई आवश्यकता मुझे पड़ी नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था जो पुरानी गाड़ियाँ आती थी 90s के ज़माने में, उस समय ये लॉ चलता था कि आपकी नंबर प्लेट वाइट कलर की होनी चाहिए, उस पर ब्लैक कलर से बड़े बड़े नंबर लिखे होने चाहिए ताकि दूर से देखने में विजिबल हो। तो ऐसी प्लेटें मान्य थी उस समय के हिसाब से। तो अगर आपकी मोटरसाइकिल में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है तो इसकी जगह आप सादी वाली प्लेट भी लगा सकते हो, बशर्ते उसमें नंबर क्लियर लिखा हो, टेढ़े मेढ़े फॉन्ट ना हो और दूर से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। और अगर आप चाहो तो ये RTO वाली रजिस्ट्रेशन प्लेट ये भी लगा सकते हो। तो फिर दोस्तों इतने दिन के इंतज़ार करने के बाद फाइनली मुझे मेरे एजेंट साहब ने मेरी RC पकड़ाई। वो कार्ड जैसी शेप में आती है आजकल, पहले तो खैर कागज़ में आते थे लेकिन अब कार्ड में आने लग गए हैं, जिसको मैंने ऑनलाइन भी डाल के चेक किया तो उसमें सब कुछ वैलिड दिखा रहा था। इसकी वैलिडिटी लगभग 2026 या 27 तक दिखा रहा था, ठीक है। और इंश्योरेंस पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ अप टू डेट था। तो दोस्तों ये प्रोसीजर रहता है दूसरे स्टेट से NOC निकलवा के अपने स्टेट में रजिस्टर्ड करवाने में। तो आप में से किन किन भाई लोगों ने अदर स्टेट से मोटरसाइकिल खरीदी है और अपने स्टेट में कैसे रजिस्टर्ड करवाया है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। और ये भी बताएं कि आपको कितना खर्चा आया है, क्योंकि भैया हमें NOC निकलवाने में लगभग 4,000 रुपये का खर्चा वहाँ आया था और उत्तराखंड स्टेट में रजिस्टर्ड करवाने में लगभग 10,000 का खर्चा आया। और इसी के अंदर दोस्तों ये एजेंट वगैरह की जो फीस होती है सब इसी के अंदर इंक्लूडेड होती है, मुझे अलग से कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। दोस्तों हो सकता है अलग अलग स्टेट में इसका खर्चा अलग अलग आता हो, तो मेरे स्टेट में दोस्तों कितना खर्चा आया और यूपी से निकलवाने में मुझे कितना खर्चा आया ये मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य ही बताना, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो ये भी मुझे अवश्य ही बताना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।